हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहू तेरा मंगलसूत्र जल्दी ही टूटेगा। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। लाल साड़ी, लाल बिंदिया और मंगलसूत्र पहनकर तैयार नई नवेली बहू भाविया रसोई में जाकर जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी। सुबह के 6 बज गए थे, अब सब जागने वाले थे। भव्या और नवीन की शादी को भी 1 महीना ही हुआ था। बड़ा ही खुशहाल परिवार था। नवीन मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। आज वो और भव्या रात की फ्लाइट से मुंबई जाने वाले थे। शादी के बाद भव्या पहली बार मुंबई जा रही थी। उसने अपनी सारी तैयारी कर ली थी। तभी मम्मी जी और पापा जी टहल कर आ गए। जल्दी से चाय लेकर भाविया उनके रूम में गई। चाय देने के बाद भाविया पापा जी को प्रणाम की और फिर मम्मी जी को। मम्मी जी ने गौर से उसके चेहरे को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी माथे की बिंदी जल्दी ही गिरे और मंगलसूत्र की लड़ियां टूटे। भाविया का दिल धड़क से रह गया। ये क्या आशीर्वाद दे गई मम्मी जी, पर नहीं थी। और पापा जी भी सामने बैठे थे तो वो कुछ बोल ना पाई। वो डबडबाई सी वापस किचन के काम निपटाने लगी, पर उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। बार बार मम्मी जी की कई बातों की तरफ दिमाग चला जाता था। सोचा बाद में बोलूंगी, पर काम की अधिकता और मुंबई जाने की जल्दबाजी में बाद में वो भूल गई। शाम को नवीन और भाविया ने सबसे विदा ली। घर से निकलते समय भी भाविया कुछ अनमनी सी सास ससुर के पैर छुए और निकल गई नवीन के साथ एयरपोर्ट पर। मुंबई आकर भाविया और नवीन नई गृहस्थी की गाड़ी में व्यस्त हो गए, लेकिन भाविया अभी भी मम्मी जी की उस बात को भूल नहीं पाई थी। कभी कभी वो नवीन के प्रति काफी प्रोएक्टिव हो जाती थी। नवीन ऑफिस से आने में थोड़ा सा भी देर क्या करता, उसका दिल अनेक शंकाओं से घिर जाता। शुरुआत में नवीन भी उसे उसका प्यार समझकर नजरअंदाज करता रहता था, पर कभी कभी उसके इस रवैये से उखड़ भी जाता। साकर भी भव्या उससे अपना दर्द नहीं बांट पा रही थी। एक तो उन दोनों की नई नई शादी थी और दूसरा नवीन का उसकी मम्मी के प्रति अगाध प्रेम। वो माँ बेटे के बीच में आना भी नहीं चाहती थी। फोन पर भी वो सासू माँ से इन सब बातों का जिक्र नहीं कर पा रही थी। इन्हीं सब परिस्थितियों में भव्या गर्भवती हो गई। प्रेगनेंसी की दिक्कतों को देखते हुए भव्या अपने मायके चली गई। 90 महीने बाद एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। भव्या माँ बन गई है। खबर सुनकर सभी बड़े खुश हुए। नवीन, मम्मी जी और पापा जी भव्या से मिलने हॉस्पिटल आए, लेकिन भव्या को मम्मी जी की वही बातें याद आ गई। वो मम्मी जी से थोड़ा किटी किटी सी थी। मम्मी जी भी इन चीजों को नोटिस किया, पर बच्चे के जन्म के बाद की दिक्कतों को समझकर कुछ बोली नहीं। कुछ दिन बाद भव्या अपने ससुराल गई। वो अपने बच्चे के प्रति काफी प्रोटेक्टिव रहती थी। यहाँ तक कि मम्मी जी के भरोसे अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ती। एक अजीब सा मन मुटाव सा रहने लगा था दोनों सास बहू के रिश्ते में। एक दिन मम्मी जी ने भव्या से बात करने की कोशिश की तो पहले तो भव्या झिझकी, फिर उस दिन की बातें रोते हुए अपनी सासू माँ से बताते हुए पूछने लगी कि मम्मी जी, आखिर मैंने क्या गलती की थी जो आप मुझसे ऐसा बोली। सासू माँ बोली, बहू मुझे नहीं मालूम था कि तुम उस बात का टिस लेकर अभी तक बैठी हो। अगर तुम उस दिन भी पूछती तो मैं तुम्हें बता देती। मैं तुम्हें उस दिन तुम्हारी गोद भरने का आशीर्वाद दे दी थी। भाविया बोली, ये कैसा आशीर्वाद था मम्मी जी? इसका माथे की बिंदिया और मंगलसूत्र से क्या कनेक्शन था? मम्मी जी बोली, अभी समृद्ध भाविया का बेटा बहुत छोटा है, थोड़ा और बड़ा होने दो, तुम खुद समझ जाओगी।
भव्या कुछ बोली नहीं और वहां से चली गई। समृद्ध अब 5 महीने का हो चुका था। वो अक्सर भव्या के माथे पर चमकती बिंदी को अपने हाथों से सोता और हटा देता। एक दिन भव्या घुटने के बल चलते समृद्ध को पकड़ने को लपकी। तभी समृद्ध उसके लटकते मंगलसूत्र को पकड़कर झूल गया, जिससे मंगलसूत्र टूट गया और सारे मोती बिखर गए। अभी तो भव्या के सिर पर ना चमकती बिंदी थी और ना गले में झूलता मंगलसूत्र था। यह देखकर मम्मी जी भव्या को पकड़कर आईने के सामने ले गई और बोली, देख बहू, आज ये अपना रूप कोई सुहागन का श्रृंगार नहीं है। तेरे चेहरे पर सिर्फ मातवन की आभा है। उस दिन मैं तेरे चेहरे को देखकर मातवन के इसी सुख और रूप का आशीर्वाद दिया था। हाँ, मेरा तरीका गलत था, लेकिन मैं अपने आशीर्वाद से तेरे को ये समझाना चाहती थी कि तू मेरी यानी सास की किसी भी बातों को कभी दिल से ना लगाना, क्योंकि सास की बददुआ में भी एक माँ की दुआ होती है। क्योंकि शादी के बाद कोई भी लड़की अपने पति की ना सिर्फ सहरसरी होती है, बल्कि उसे 2 परिवारों से जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी भी बन जाती है। मैं तेरी माँ तो नहीं बन सकती, पर तू मुझसे वादा कर कि तू हमारे रिश्ते के बीच ऐसी छोटी मोटी बातों की गांठ नहीं पड़ने देगी। ये सब बोलते हुए मम्मी जी की आंखों से आंसू आ गए। भव्या को अपनी गलती समझ आने पर वो मम्मी जी से माफी मांगते हुए उनके गले लग जाती हैं। आज इन सास बहू ने अपने दिल और आंखों से एक दूसरे के प्रति सारी गांठें खोल दी। पास ही में घुटने के बल चलता समृद्ध उछाल मार मार कर अपनी खुशी दिखाने लगा। उसके इस अदाकारी पर सास बहू दोनों खिलखिला के हंस पड़ी। सखियों, ऐसा तो नहीं हम कहीं इन्हीं छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर अपने आप से रिश्तों से मुंह फेर कर बैठ जाते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं कि आपकी संवादन से अपने दिल में पड़ी इस गांठों को खोलने का प्रयास करें। दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की बात को जाने बिना गलत नहीं समझना चाहिए। और ऐसी सासों से भी निवेदन करती हूँ कि अपनी बहुओं को आशीर्वाद दे तो सही से उन्हें समझाए, वरना ऐसी गलतफहमी में न रखें। इस कारण दोनों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। और ऐसी भाषा में आशीर्वाद भी नहीं देना चाहिए। यह भाषा भले ही अच्छी थी, लेकिन बोलने का तरीका बहुत ही गलत था। दोस्तों, मेरी ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।